आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के बारे में बात करने वाले हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की मरने के बाद हमारा क्या होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी न कभी तो आता ही है। तो चलिए देखते हैं कि ये किताब इस बारे में क्या कहती है। हाँ, तो वो एक सवाल जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा होगा कि मरने के बाद आखिर हमारा होता क्या है। ये किताब इसी बड़ी पहेली को सुलझाने की एक कोशिश करती है। अच्छा, तो इस सफर की शुरुआत कहाँ से होती है? किताब के मुताबिक इसकी जड़ में है मौत का डर। एक ऐसा डर जो शायद हर इंसान को अपनी जिंदगी में कभी न कभी महसूस होता ही है। पर यह डर है किस चीज का? लेखक कहते हैं कि ये डर मौत का उतना नहीं है जितना इस बात का है कि उसके बाद क्या होगा। वो जो अनजानापन है ना, असल डर उसी से लगता है। अब इस डर को और अच्छे से समझने के लिए किताब हमारे सामने दो नजरिए रखती है, दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए। एक है शरीर का और दूसरा है आत्मा का। तो जो आध्यात्मिक नजरिया है उसका सेंटर पॉइंट है आत्मा। किताब के हिसाब से आत्मा अमर है, अविनाशी है। मतलब वो न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। वो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। तो यहाँ पर हमारे सामने दो रास्ते आ जाते हैं। एक तरफ विज्ञान है जो कहता है कि शरीर खत्म तो सब खत्म, चेतना भी खत्म। और दूसरी तरफ है ये आध्यात्मिक सोच जो कहती है कि नहीं, शरीर तो बस एक गाड़ी की तरह है, असली ड्राइवर तो आत्मा है जो हमेशा जिंदा रहती है। तो फिर मौत आखिर है क्या? किताब कहती है कि ये कोई एक पल की घटना नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके कई स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? किताब के अनुसार जब शरीर से प्राण यानी हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो वापस खिंचने लगती है, तब बहुत ज्यादा बेचैनी और तकलीफ महसूस हो सकती है। और फिर धीरे धीरे शरीर के हर हिस्से से चेतना और ऊर्जा सिमटकर दिल में जमा हो जाती है और बस इसी पॉइंट पर इंसान बेहोश हो जाता है। बाहरी दुनिया से उसका कनेक्शन टूट जाता है। और फिर आता है वो आखिरी पल जब आत्मा, या जिसे जीव भी कहा गया है, वो इस शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देती है। ऐसा माना जाता है कि वो शरीर के किसी ऊपरी हिस्से जैसे मुंह, आंख या नाक से बाहर निकलती है। ठीक है, तो शरीर तो छूट गया, पर उसके बाद क्या? उस आत्मा के साथ क्या होता है? उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है? चलिए आगे यही जानते हैं। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है, वो ये कि मरने के फौरन बाद का अनुभव सबके लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ आत्माएं तो एकदम गहरी नींद में चली जाती हैं, मानो थककर सो गई हों। कुछ अपने परिवार और अपनी चीजों के मोह में वहीं आसपास भटकती रहती हैं। कुछ को बड़ा हल्का और आजाद महसूस होता है, हवा की तरह। और बहुतों को तो पता ही नहीं चलता कि वो मर चुके हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं। इस बात को समझाने के लिए किताब में एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया गया है। एक आत्मा कहती है, मैंने अपने ही हाथ पैर देखे और तब मुझे समझ आया कि मौत तो बस शरीर बदलने जैसा एक सिंपल सा प्रोसेस है। तो अगर मौत अंत नहीं है तो फिर अगला स्टेशन कौन सा है? और यहीं से कहानी में एंट्री होती है पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट की, यानी फिर से जन्म लेने का चक्र। इसे समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण दिया गया है। सोचिए, जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम उन्हें बदलकर नए पहन लेते हैं, है ना? बस किताब कहती है कि आत्मा भी ठीक यही करती है, पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो ये पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। पहला, पुराने शरीर को छोड़ना। दूसरा, कुछ समय के लिए एक सूक्ष्म रूप में रहना, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और तीसरा, एक नए शरीर में दाखिल हो जाना। अब सवाल ये उठता है कि एक जन्म और दूसरे जन्म के बीच कितना वक्त लगता है? तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। ये कुछ महीनों से लेकर कई साल तक हो सकता है। ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आत्मा अपनी अगली यात्रा के लिए कितनी तैयार है। तो देखिए, घूम फिर कर हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी, मौत का डर। इस पूरे नजरिए का निचोड़ क्या है? यही कि अगर मौत को एक दी एंड की तरह न देखकर एक जरूरी बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरह देखा जाए तो शायद उसका डर भी कम हो जाए। ये बस एक दरवाजा है, एक अवस्था से दूसरी में जाने का। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती हैं। अगर मौत अंत नहीं है, सिर्फ एक पड़ाव है, तो फिर ये जो जीवन हमें मिला है इसका असली मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है? इस पे सोचिएगा जरूर।